मैं बचपन से मठ में रहता था, जहाँ योग संन्यास बताया जाता था, उसका मतलब बताया जाता था और योग सिखाया भी जाता था। और वेद पाठ, मंत्र पाठ, सब एक एक उच्चारण, कैसे उच्चारण होगा, कहाँ छोटा मात्रा लगेगा, कहाँ बड़ा मात्रा लगेगा। जैसे उ, ऊ, इ, ए, ऐ, ये छोटा और बड़े का फर्क है। हलंत है शब्दों में। तो इससे बताया जाता था कि जरा सा हलंत और उच्चारण में थोड़ा सा फर्क हो जाने से मंत्रों का अर्थ बदल जाता है। जो पाठ श्लोक है वो श्लोक का अर्थ बदल जाता है। मेरे गुरु ने एक बार बताया कि एक उनका शिष्य थे, बहुत संपन्न व्यक्ति थे, और उन्होंने एक नया घर बनवाया। नया घर बनवाया तो उसमें उन्होंने पूजा का स्थान बनवाया। हालांकि पूजा कैसे मना किया जाए कि कोई घर में पूजा का स्थान न बनावे। घर कितना भी पवित्र होता है तो कुछ न कुछ तो ऐसा होता है जो मंदिर में नहीं होता, जो मंदिर के लिए ठीक नहीं होता। मंदिर, इसीलिए मंदिर को गांव से बाहर एकांत स्थान पर बनाया जाता है, जहाँ की निजी बातें, गलत बातें, आवाज़, गलत आवाज़, जो आवाज़ मंत्र के विपरीत है, देवता के विपरीत है, वैसी आवाज़ भी मंदिर के पास न पहुँचा। लेकिन अब मंदिर आबादी के बीच में बनाए जा रहे हैं। आबादी के बीच में मंदिर रहेगा तो उस मंदिर के आसपास अगर कोई दूसरा घर होगा, उससे ऊंचा होगा, मंदिर से ऊंचा होगा, तो ये मंदिर के देवता की मानहानि होगी। मंदिर के देवता नीचे रहें और अगल बगल वाले निवासी ऊपर रहें। ऊपर से थूकेंगे तो मंदिर पर उड़ के आ सकता है। कोई गंदगी अगर अपने घर में करेंगे तो उसका महक, खराब महक, कुछ बनाएंगे, खाने का बनाएंगे तो उसका महक, कुछ गलत बोलेंगे उसकी आवाज़ मंदिर तक पहुँचेगी। तो ये सोच थी कि मंदिर ऐसे जगह पर हो जहाँ हमारे जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म के आवाज़, महक और कुछ भी जब तक हम मंदिर में ले जाके पहुँचावे न, तब तक मंदिर तक न जाए। लेकिन आज की स्थिति ये है, लोग घर में मंदिर बना दे रहे हैं। घर में कुछ पकाएंगे, उसका तेल उड़ेगा, उसका महक उड़ेगा। घर में कुछ बोलेंगे, खराब बोलेंगे तो मंदिर के देवता तक पहुंचेगा। जो भी कर्म करेंगे उसका असर देवता पर पड़ेगा, जो जिस देवता को हमने अपने घर के मंदिर में बसाया। तो कहने का मतलब यह है, और मंदिर तो व्यापार लोग करने लगे हैं। एक जगह पर कई देवताओं की मूर्ति रख दे रहे हैं। एक मंदिर बड़ा होता है तो एक मंदिर छोटा होता है, यानी देवता में भी एक छोटे देवता हो गए, एक बड़े देवता हो गए।
मंदिर हमेशा एक मंदिर और अकेले एक ही देवता का मंदिर होता था, और वो भी आबादी से बाहर होता था। देवता में ताकि भेद बुद्धि न हो, कोई छोटा और बड़ा न हो। अब अगर एक साथ एक स्थान पर एक से अधिक देवताओं का मंदिर होगा, किसको पहले हम जाए नमस्कार करने, किसको बाद में जाए, कौन देवता छोटा है कौन देवता बड़ा है। अगर परिवार है, देवताओं का परिवार है, तब तो बात चल सकती है। जैसे शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश हैं, नंदी हैं, ये इनका और उनके सेवक हैं, ये तो उनका परिवार हो गया। तो वहाँ तो परिवार में छोटा बड़ा पहले से समझ में आएगा। लेकिन अगर एक ही जगह पर शिव जी की भी मूर्ति हो, शिव जी का भी मंदिर हो, छोटा सा, छोटा या बड़ा हो, एक मुँह से निकल गया, एक शिव जी का मंदिर हो, एक विष्णु जी का मंदिर हो, एक पार्वती जी का मंदिर हो, एक भैरव जी का मंदिर हो, तो सवाल ये उठता हनुमान जी का भी हो। ऐसा यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहीं ऐसा है। वहाँ एक देवता होते हैं, एक पुजारी होते हैं, और एक उनका भक्त होता है। अब जैसे हनुमान जी भक्त हैं, रामचंद्र जी भगवान हैं और हनुमान जी उनके भक्त हैं। अब अगर किसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बड़ी बना दिया जाए, हनुमान जी का मंदिर बना दिया जाए, और उसी के बगल में एक छोटा सा राम जी का भी मूर्ति मंदिर बना दिया जाए, तो कितना कितना गलत होगा। ये आजकल न तो पंडित न कोई मना नहीं कर रहा है। जो पंडित है वो मना क्या करेंगे, इसलिए जो पंडित हो मना करेंगे तो उनका विरोध शुरू कर देगी, यही जनता विरोध शुरू कर देगी। मंदिर बन रहा तो बनने नहीं दे रहे। लेकिन मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें एक ही स्थान पर एक से अधिक देवता हो। तो वो बात विषयांतर हो गया, थोड़ा भटक गया, लेकिन फिर हम वहीं आ रहे हैं कि हमारे गुरु जी के जो शिष्य थे वो राजस्थान में थे। उन्होंने एक घर बनवाया, उसमें पूजा का स्थान बनाया, और घर के लोग पंडित के जगह पर पंडित पूजा नहीं, मैंने पंडित के स्थान पर खुद ही लोग पूजा करने लगे। ठीक है, अगर पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पूजा करने के लिए कुछ तो पूजा का करने का, मंत्र पाठ करने का, मंत्र जपने का, पाठ करने का कुछ अवश्य जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी सही नहीं है तो अच्छा काम करने का भी परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देवता की पूजा एक पावर हाउस है। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं, किसी मंत्र का पाठ करते हैं, तो वहाँ शक्ति पैदा होती है। वो यानी एनर्जी है। उस एनर्जी तो एनर्जी होती है, लेकिन उसका उपयोग, उसका दुरुपयोग, उसका सदुपयोग, एनर्जी का दुरुपयोग भी नहीं होता, वो होता जो सदुपयोग ही होता है। लेकिन हमारे देखने में वह दुरुपयोग लगता है। जैसे एनर्जी है, पंखा चलता है, बिजली चलता है, लकड़ी कटता है, उसी से कोई जानवर भी काट सकता है। एनर्जी तो अपना काम करती है, वो तो लकड़ी काटेगी, लोहा काटेगी, जानवर रखेंगे जानवर कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा हो भी रहा है। तो दोष उसमें एनर्जी के प्रयोग करने वाले के ऊपर। एनर्जी तो एक ही है, कहीं पर भी हो एक ही है। चाहे छोटे स्तर पर एनर्जी पैदा करें, चाहे बड़े स्तर पर करें, चाहे एक सेल की एनर्जी 1.5 वोल्ट की हो, या एक पावर हाउस की एनर्जी लाखों वोल्ट की हो। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने स्वयं पाठ करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने स्वयं पाठ करना शुरू कर दिया तो उनके घर में परेशानी आने लगी। परेशानी जब आने लगी तो उन्होंने, उस ज़माने में फ़ोन था नहीं। हमारे गुरुजी ने बताया कि उस ज़माने में फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, और फ़ोन थी भी तो सबके घर नहीं फ़ोन थी। फ़ोन रखना बहुत महंगा था।
बहुत बड़े बड़े लोगों के पास यानी धनी लोगों के पास ही फ़ोन होता था। तो एक शहर में 150 से अधिक फ़ोन नहीं होते थे। ये हम 1964-65 तक की बात बताते हैं। गोरखपुर इतना बड़ा शहर है लेकिन 100-200 से अधिक फ़ोन नहीं थे, क्योंकि हम जहाँ हम रहते थे वहाँ का फ़ोन नंबर अगर 50 था, दूसरे जगह का 150 था, इससे अधिक नहीं था। तो उनको जब परेशानी पड़ी तो उन्होंने गुरुजी को चिट्ठी भेजा कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया है और परेशानी हो रही है हमारे घर में। उन्होंने कहा ठीक हम आ रहे हैं। तो वो गुरुजी वहाँ पहुँचे। अब पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि आप जैसे जो जो करते हैं वैसे ही करते रहिए, हमको सिर्फ उसमें अगर आप बताएंगे तो हमारे समझ में नहीं आया है। नया घर उन लोगों ने घूम घूम के दिखाया और कहाँ बिस्तर लगता है, किस तरफ जो है वह पैर रखा गया है, किस तरफ बिस्तर का पैर है तो किस तरफ बिस्तर का सर है, तो देवता का स्थान वो जहाँ है उससे शौचालय उससे कितना दूर है। ये सब देखने के बाद फिर वो सब देखते रहे और वो गुरुजी सब जो है वो मन में बैठाते रहे। और उसके बाद जब वो पाठ करने की बात आई, मंदिर में लोग बैठ गए, घर के लोग बैठ गए पाठ करने, गुरुजी सबसे पीछे बैठे। उन्होंने कहा हम पीछे बैठेंगे सिर्फ इसलिए कि कौन क्या कर रहा और किस तरह कर रहा है, कमी ढूंढने के लिए। तो लोग उनके घर के जो श्रेष्ठ थे, जो थोड़ा मंत्र और पाठ कर सकते थे, उन्होंने पाठ किया। सब लोग हाथ जोड़ करके देवता की स्तुति कर रहे थे। तो जब पाठ करने की उन्होंने सुना कि क्या ये पाठ कर रहे हैं, तो पाठ पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि एक कमी तो मेरे समझ में आ गई, यही अभी तत्काल समझ आई है। उन्होंने कहा कि जो आप पाठ कर रहे हैं, इस पाठ में इसमें जो एक शब्द है वो शब्द आप गलत पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ये गलत पढ़ नहीं रहे हैं सर, गुरुजी इसमें गलत किताब में छप ही गया। तो उन्होंने कहा हमको किताब दिखाई है। जिस किताब से पाठ कर रहे थे वो किताब उन्होंने देखा, उसमें लिखा था अलक्ष्मीर में नशतांग। और ये लोग जो पाठ कर रहे थे कि वो कर रहे थे लक्ष्मीर कह करके, तब वो आगे बोलते थे मैं नशतांग। उन्होंने कहा कि ये तो इसमें तो अ लिखा हुआ है, लक्ष्मीर के पहले अ है और आप अ हटा के। उन्होंने कहा कि हमको लगा कि ये गलत लिखा हुआ है और इस गलत लेख के कारण हम इसको सुधार के पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत छपा नहीं है, ये यही है। और आप जो इसका पाठ कर रहे हैं अ हटा करके, वो अशुद्ध है और आपके घर में परेशानी का कारण एक यह है। और आप भविष्य में इसको जो लिखा है वही पढ़ें, इसको सुधार के न पढ़ें। इसमें जो अ शब्द है, आप अपने मन से जो अ लगा रहे हैं, जो इसमें अ लिखा हुआ है जिसको आप हटा के पढ़ रहे हैं, वही आपके जो इस समय जो धन के विषय में जो आपके कमी आ रही है या आपके व्यापार में वो हानि हो रही है, वो इससे दूर होगी। और दूसरी बात यह है कि जो घर का वास्तु है वो दोषपूर्ण नहीं, वो सही है। तो उसके बाद वो कहे एक हफ्ते रुके। उनके वहाँ पर बड़े लोग थे तो वहाँ वो रुके और कहे कि अब आप इसके अनुसार पाठ कीजिए, हम पाठ कर रहे हैं और हमारे पाठ को आप ध्यान से सुनिए और जो कर रहे हैं वही कीजिएगा। तो वहाँ वो गुरुजी रह करके उन्होंने वो पाठ किया
और उतने ही दिन में उनका जो दोष था उसका सुधार होना शुरू हो गया, सुधार हो गया। तो ये तो एक मैंने एक उदाहरण या दृष्टांत बताया कि जो है यह जब हम कोई पाठ करते हैं और जो उसमें हम कुछ कमी ढूंढ लेते हैं या बिना समझे करते हैं तो उसका वो एनर्जी है, पावर। तो हम जब पाठ करेंगे उसमें ध्यान लगाएंगे और तो उसमें एनर्जी पैदा होगी। अब वो एनर्जी नुकसान करने वाली एनर्जी है, फायदा करने वाली एनर्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गई बात मंत्र पाठ की कि मंत्र पाठ बहुत समझ के बोलना चाहिए। उसमें मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ का मात्रा, बड़े ऊ का मात्रा, हलंत, ये सब जरा सा भी फर्क पड़ेगा तो अर्थ बदल जाएगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये गा के मंत्र या पाठ किए जा रहे हैं जो कि अनिष्टकारी हैं, नुकसान करने वाले हैं। गाने से जब कोई गा के पाठ करेगा तो उसमें राग बनाएगा, और राग बनाएगा तो जो मंत्रा लगा है, जो हलंत लगा है, वो बिल्कुल बदल जाएगा, उसका अर्थ ही बदल जाएगा। और अच्छा कार्य करने का जो फल होगा वो खराब होगा। तो अच्छा कार्य करने का फल खराब न हो, हमारे आस्था पर चोट न पहुँचे, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म की जो पद्धति है इसमें शक्ति की पूजा है, शक्ति का आवाहन है। हर जगह शक्ति का ही आवाहन है, शक्ति पूजा, चाहे हनुमान की शक्ति हो, चाहे राम की शक्ति हो, चाहे कृष्ण की शक्ति हो। और इसमें एक बात और है, एक तरह की शक्ति का प्रयोग, जैसे वो जो पावर हाउस का है, बिजली का है, वो तो आप एक साथ करेंगे, लेकिन अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग मशीनों से करेंगे। उसी तरह से जब जो इसमें जो पाठ करेंगे, मंत्र जब करेंगे, ये सदैव ख्याल रखें कि जो मंत्र है वो ढोल नगारा बजा के नहीं, ढोल मृदंग यानी इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, वाद्य यंत्र बजा करके, म्यूजिक बजा करके पाठ नहीं होता है। म्यूजिक बजा करके गाना होता है। गाना में और पाठ में बहुत फर्क है। मंत्र को आज गायत्री मंत्र का लोग पाठ करते हैं, म्यूजिक के साथ गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। उसमें मात्रा और हलंत का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उसको नहीं करना चाहिए। जो वो म्यूजिक के साथ तो कतई नहीं करना चाहिए और गा के नहीं करना चाहिए। जिस तरह का उच्चारण हो वो किसी पंडित से, किसी जानकार से मात्रा हलंत के साथ पहले रट लीजिए, उसके बाद वह, अब जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र जो हम लोग पाठ करते थे जब मंदिर मठ में रहते थे तो कहते थे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये जो है इस तरह से बताया गया है। हम भी उतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो उम्र की बात है और दूसरी बात यह है कि हम बहुत इस पर ये जिसको कहा गया है बहुत ढंग से नहीं किए हैं। लेकिन अब जो लोग को सुनते हैं, जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, वो पूरा गाना गा के करते हैं।
मेरे समझ से यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मंत्र को बिगाड़ दिया जा रहा है, मंत्र का अर्थ बिगड़ जा रहा है। इस मंत्र, इस तरह के गायत्री मंत्र का या कोई गायत्री मंत्र या कोई किसी देवता का जो पाठ है उसको जब हम गा के करेंगे उसका अर्थ बदल जाएगा, उसका प्रभाव गलत होगा। तो मेरा आज इस समय यही कहना था कि एक जगह आप जाइए, प्राचीन काल में देखिए जो मंदिर थे एकांत स्थान पर होते थे, गांव के बाहर होते थे, एक जगह एक ही देवता होते थे, एक से अधिक देवता नहीं होते थे। अब इस प्रकरण में आगे हम एक कहानी सुनाएंगे, इसमें बताएंगे तब तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम एक और कहानी बताएंगे जिसमें एक जगह 3 मंदिर है। ये जहाँ मैं रहता हूँ वहीं की बात है। एक जगह 3 मंदिर है और तीनों जो है, तीनों देवता, 3 तरह के देवता हैं, तीनों का असर जो है वह एक दूसरे के विपरीत है। अगर तीनों को पूजा जाएगा तो एक साथ पूजा जाएगा तो कतई जो है वह उसका फल अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद।